नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है 5 साल की शर्त। चूल्हे पर रखे गरम तवे से जैसे ही राधिका ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। राधिका ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस राधिका ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। राधिका की उम्र भी 50-55 वर्ष के करीब थी। उसका पति अर्जुन एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने के कारण वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 13 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबकर अर्जुन की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे केशव पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते केशव कब 33 वर्ष का हो गया, पता ही नहीं चला। राधिका ने नाते रिश्तेदारों में केशव के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 33 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। राधिका को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। राधिका अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। राधिका ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी। साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। केशव कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। राधिका अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि केशव मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या माँ, आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। केशव समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर केशव दुखी हो गया और कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है, रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना ही वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला ली ना अपनी उंगलियां। राधिका सुबकने लगी। माँ को दुखी देख केशव भी रोने लगा। केशव बोला, माँ गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। केशव ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर माँ को खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से माँ को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर राधिका अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे केशव जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर केशव फावड़ा लेकर निकल गया। राधिका ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहां पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा होती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल प्राण को ताजा करना था। राधिका को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर राधिका को सहारा दिया और खाट पर बिठा दिया और सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी केशव चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। राधिका ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसी भी हैं औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की हैं, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती हैं। औरतों ने राधिका को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी रोटी बेलने वाली चाहिए एक, किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए कोई गरीब की हो। सबसे बोल लिया। राधिका ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी आपका बेटा केशव है, इतनी उम्र हो गई है, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा।
अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे हर्ष को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। 46 बरस का है, अपनी जात वालों ने नहीं दी तो दूसरी जात की ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो डोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे राजू ने ही तो जुगाड़ किया है हर्ष के लिए। चलो, राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। राधिका उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में छिपाकर वह खटिया पर लेट गई। केशव का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, लेकिन राधिका ने रात की रोटियां नहीं बनाई। केशव पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और राधिका को उदास देखकर बोला, माँ, आज रोटी नहीं बनाई क्या? राधिका उठी और वह पोटली लाकर केशव के हाथ में थमा दी। माँ, यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ला। केशव हंसते हुए बोला, माँ पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस पार मोहल्ले का हर्ष लेकर आया है, आज पैसा देकर। तुम भी ले आओ। माँ, गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे, सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मारते मारते उंगलियां जलाऊं मैं? जीते जी सुख नहीं देखा, बिना पोता पोती का मुंह देखे मरना चाहता है। राधिका फपक कर रो पड़ी। राधिका के आंसू केशव से नहीं देखे गए। रुआसी आवाज में बोला, माँ रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? अब चुप हो जा। केशव की बात सुनकर राधिका के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। राधिका की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही केशव साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। राधिका ने पूछा, बस इतने ही? माँ, चांदी का भाव ही क्या है, सुनार ने काटकर इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। तू राजू से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। राधिका के आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीब की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही। गरीबी ना होती तो केशव के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? केशव अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी ना होती। दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीद खत्म कर दी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। केशव खुद की किस्मत को कोस रहा था। माँ को बुढ़ापे में सुख न दे सका। 13,000 में बैस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन माँ की जिद की खातिर केशव राजू के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। राजू लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, केशव, तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया, आओ बैठो। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी केशव के मुंह से असली बात नहीं निकली। राजू ने मसला भांप लिया। बोला, केशव, तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसी आस में आपके पास आया हूँ। आस से? मतलब? भैया, जैसे हर्ष को औरत दिलाई है वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। राजू को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, केशव, तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप न चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं। भगवान से तुलना होते ही राजू का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है केशव, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब यह तो वही बता सकता है कितने लेगा, 40,000 या 50,000। भैया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोचा था आपकी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी ही है। 12,000 है।
देखो केशव, माँ के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्च छोड़ भी दूं तो भी 30,000 से कम बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, माँ की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। राजू कुछ देर मौन रहने के बाद सोच कर बोला, माँ की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए ही खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। माँ इससे ज्यादा जिएगी नहीं। केशव को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। केशव चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी माँ के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया, अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूँ तो फिर? तुम्हारी। अगर नहीं दे पाए तो वह रुकेगी नहीं। सोच लो। ठीक है भैया, पर माँ को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन केशव 12,000 राजू को दिए और राजू वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर केशव माँ राधिका के साथ राजू के घर पहुंचा। वह हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था सुषमा। माँ सुषमा को देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीजों का बॉक्स लाकर दे दिया। केशव दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ सुषमा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि केशव के गांव में बहिष्कार की बातें होने लगी। सबने केशव को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता खत्म कर लिया, परंतु राधिका के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से सुषमा ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था, सुषमा उससे भी ज्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले राधिका के पैर दबाती। सुषमा ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। सुषमा के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से सुषमा सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद सुषमा ने बेटे को जन्म दिया। केशव की सूनी जिंदगी में बाहर आ गई और राधिका को खिलौना मिल गया था। अब तो राधिका की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। केशव ने मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। सुषमा कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती और फिर प्यार से खाना खिलाती। केशव बुरे दिन भूल गया। सुषमा बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सुषमा से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। केशव उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपए भी नहीं जुटा सका। एक दिन एक बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, केशव की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर काटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ, मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर राजू सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, केशव 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? केशव ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। सुषमा मेरी जिंदगी है, मेरी सास है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात न करना। राजू तो घुटा हुआ शातिर था। वह कमजोर की नस दबाना जानता था। गुस्से में बोला, केशव औकात में रहना, तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सुषमा के। उसका पिता और पूरी बेड़ियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें बीवी के चक्कर में। अपने बेटे को भी खो दोगे। राधिका जीते जी मर जाएगी। केशव उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने तो बहुत कम थे। राजू अब 35,000 मांगने लगा था। केशव फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर राधिका और सुषमा दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ केशव? केशव रोए जा रहा था। सुषमा एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई।
सुषमा ने केशव के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। केशव ने सुषमा को भीगी हुई आंखों को देखा। राधिका माजरा समझ नहीं पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। केशव रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते केशव चीखने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी सुषमा को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ाकर सुषमा बैठी। राधिका दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। राधिका बोली, क्या हुआ बहू, ये चीख क्यों रहा है? सुषमा हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। राधिका इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। केशव ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एकटक अपने सुषमा को घूरता रहता। सुषमा सुबह केशव से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। केशव ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। सुषमा ने राधिका के काफी देर तक पैर दबाए। बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को राधिका के पास लेटाकर केशव के पास आ पहुंची और केशव के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुषमा पहली दफा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कस कर केशव को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, मुझे अपने बेटे और माँ से अलग मत होने दे। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पक्षियों की मधुर आवाज फिजाओं में गूंजी। केशव ने सुषमा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। सुषमा की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे केशव से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे केशव मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होते हुए बोला, सुषमा, अब ये उदासी छोड़ो, अब कोई तुम्हें मुझसे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। राजू के मुंह पर पूरी रकम मारकर आया हूँ। इतने पैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया है मैंने, पहलवान चौधरी के यहाँ, 40,000 में। 2 साल मजदूरी करूँगा, केशव ने खुश होते हुए बताया। सुषमा सिहर गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोजी रोटी का इंतज़ाम। लंबी खामोशी के बाद सुषमा पहली बार चहकी, मुस्कुराई और केशव के गले लग गई। बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने। मेरी उदार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और सुषमा ने केशव का फावड़ा अपने कंधों पर रख लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।